भरी हुई रिफिल कौन फेंकेगा? प्राणांत समीप आने पर स्वयमेव बल क्षीण होने लगता है। अतः अन्नादि का क्रमिक त्याग जठराग्नि की मंदता में प्राण नाशक न होकर स्फूर्ति का कारण बनता है। क्रम से जब भोजन वगैरह छोड़ते हैं ना, तो फिर संलेखना के समय स्फूर्ति बढ़ती है। अगर ज़्यादा भोजन करते रहेंगे मरते दम तक, तो फिर शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाएगा और फिर और बीमारियां बढ़ जाएंगी। यदि मृत्यु के पूर्व भी स्वादिष्ट व्यंजनादि एवं अन्नाहार आदि पूर्ववत लेते रहें, तो मंदाग्नि के कारण विषवत अनिष्ट प्रभाव ही पड़ता है। अतः आहार के त्याग को देख उसका उद्देश्य मृत्यु को आमंत्रण न समझ यही समझना उचित है कि इससे प्रमाद एवं अनावश्यक अस्वस्थता से मुक्ति मिलती है। रही उपवासों की बात, तो यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि उपवास भी शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। उपवास शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। अतः उपवासों का लक्ष्य भी मृत्यु को आमंत्रण देना नहीं, अपितु काया का निर्विषीकरण है, डिटॉक्सिफिकेशन। इसके लिए हम एक दृष्टांत देते हैं। नैनागिर में एक साधक आचार्य श्री के चरणों में आए और उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे संलेखना चाहिए। फिर आचार्य श्री ने उनको, आचार्य श्री हमेशा जब भी कोई संलेखना के लिए आते हैं तो उनको एक क्रम बतला देते हैं कि इतना अभ्यास करके फिर मिलना हमसे। तो वो उतना अभ्यास करके फिर आते हैं वापस। तो वो आए तो आचार्य श्री ने उनके परिवार वालों को कह दिया कि अब आप लोग जो कुछ चलाते थे, जो कुछ भी डॉक्टर वगैरह की दवाइयाँ इनको चलती थी, वो सब क्रम यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगा और ये सब कुछ त्याग कर देंगे। आप लोग राजी हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, इनका भाव सुधर जाए यही हम सबकी हार्दिक भावना है। किसी जीव का कल्याण हो, उसमें हमें विघ्न नहीं डालना। बड़ी सुंदर भावना थी और यही भावना प्रत्येक हितैषी की हो तो वो सच्चा हितैषी है। और अगर मरते समय रोने लग जाए और फिर अपने स्वार्थवश, अपने मोह के कारण उसका भाव बिगाड़े, तब तो फिर उसके अनिष्ट कारक बन जाए। तो फिर उन्होंने उनको अनुमति दे दी और फिर आचार्य श्री के चरणों में उनको छोड़ दिया। और आचार्य श्री ने सबसे पहले उनको नियम दिया कि आज से औषध का त्याग कर दो। जो भी दवाइयाँ चलती है डॉक्टरों की वो सब बंद। और उनको यहाँ जांग में छाले थे, कैंसर के फोड़े थे, कैंसर। लेकिन आचार्य श्री ने औषध का त्याग करा दिया। अब उनके परिवार वाले छोड़ तो चुके थे, लेकिन फिर भी आचार्य श्री के इस निर्णय को सुनकर उनको झटका लगा। अब छोड़ने के बाद भी एकदम थोड़ी छूटता है सब कुछ, मोह कहाँ छूटता है। तो उनको लगा कि ऐसा कैसा आचार्य श्री ने त्याग करा दिया। लेकिन फिर उनको किसी ने समझाया होगा कि अब शांत रहो, जो भी है आचार्य श्री को जो करना है वो करेंगे, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमने तो उनको सौंप दिया है, इसलिए अब देखते जाओ क्या होता है। और फिर आचार्य श्री ने एक व्यवस्थित आहार क्रम निर्धारित किया और उस क्रम का निर्धारण करने के पश्चात उनके वो सारे कैंसर के घाव सूख गए। और फिर जो कैंसर कीमोथेरेपी से भी सुखाने के बाद वापस प्रकट हो जाता है, वो कैंसर उनका मिट गया। और इतनी बढ़िया ढंग से उनकी संलेखना हुई, उनको मुनि पद भी प्रदान किया अंत में। और फिर अच्छे ढंग से वहाँ पर संलेखना उनकी संपन्न हुई नैनागिर में। तो क्या है कि अगर योग्य निर्यापक आचार्य मिल जाए और उनके निर्देश में संलेखना हो जाए,
तो फिर ये महान सौभाग्य की बात होती है। साथ में देखो, साधक का अंतर्बल होना बहुत ज़रूरी है। आधा काम तो उसका अंतर्बल करेगा और फिर आधा काम जो सानिध्य है उससे होगा। अंतर्बल होना बहुत आवश्यक है। निर्विष काया में स्थित जीव के भाव विशेष निर्मल होते हैं। इसीलिए तो जो तपस्वी होते हैं, जो शुद्ध आहार लेते हैं, उनके विचार भी निर्मल होते हैं। और जो उल्टा सीधा खाते हैं उनके मन में भी दुनिया भर के उल्टे सीधे विचार आते हैं। तो सल्लेखना के समय जब शरीर में बहुत पुराने पुराने विष भरे होते हैं, माइकल ब्रैडफोर्ड ने एक बुक लिखी है स्पिरिचुअल हीलिंग, उसमें हमने एक वाक्य पढ़ा था कि एक ट्यूब अगर अपन अपने शरीर पर लगा देते हैं कोई क्रीम की, फेयर एंड लवली, बोरोलिन या क्लियरासिल या और कोई ट्यूब, तो उसके अंदर के जो केमिकल्स होते हैं वो त्वचा के अंदर 20-20 साल तक फंसे रहते हैं। और फिर उसमें ये अभी मिशिगन यूनिवर्सिटी के रिसर्च में एक बात आई थी कि अगर मांसाहारी मनुष्य मांस का त्याग कर दे तो भी उसकी आंतों में 15-15, 20-20 साल के बाद भी वो मांस की कोशिकाएं जो उसने खाई है बहुत बरसों पहले, वो कोशिकाएं सड़ी हुई अवस्था में चिपकी रहती हैं। तो उन सब का शुद्धिकरण करने के लिए उपवास और फिर विरेचन और बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं आवश्यक होती हैं। और ठीक इसी प्रकार जो शाकाहारी लोग हैं उन्होंने भी जो जंक फूड्स खाए हैं, 20 प्रकार के ऐसे भोजन होते हैं जो शरीर में जाकर के आंतों में चिपक जाते हैं। उदाहरण के लिए समोसा, भजिया, कचौड़ी, तली हुई चीज़ें और ऐसी अन्य भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो खाने में बहुत मज़ेदार लगती है लेकिन पचाने में बहुत कठिन होती है। तो वो सारी चीज़ें अपने अंदर शरीर में जम जाती हैं। तो वो जमी हुई वस्तुएं अपने परिणामों को, अपने भावों को प्रभावित करती हैं। इसलिए सल्लेखना के समय जो निर्विषीकरण होता है उपवासों के माध्यम से, तो उस समय जब उपवास करते हैं फिर आहार लेते हैं, उपवास करते हैं फिर जल लेते हैं, उपवास करते हैं फिर लौकी का पानी लेते हैं, उपवास करते हैं फिर छाछ लेते हैं, ऐसा एक अलग क्रम चलता है। तो उस क्रम से क्या होता है कि शरीर के जो फंसे हुए विष हैं वो सब शरीर के बाहर निकल जाते हैं। कभी इसबगोल भी देते हैं उनको, कभी और कोई विरेचक देते हैं, औषध बंद करवाने के बाद भी गर्म पानी देते हैं। गर्म पानी भी फिर खौलाकर आधा किया हुआ गर्म पानी, खौलाकर 1/4 किया हुआ गर्म पानी और खौलाकर 8वां हिस्सा किया हुआ गर्म पानी। ये वात, पित्त और कफ, इन 3 विकारों को नष्ट करने के लिए ऐसे 3 प्रकार का पानी दिया जाता है। तो तीनों प्रकार के विकार उसके शांत हो जाते हैं और फिर इससे शुद्धिकरण होता है। और शुद्धिकरण होने के बाद उसके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। और रोग नष्ट हो जाने के बाद जब निरोग काया होती है तो उस समय सल्लेखना का आनंद ही निराला होता है। एकदम परिणामों की निर्मलता बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में आज जो दृष्टि